बैठ करके दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग बहुत अधिक भूमिका की चर्चा ना करते हुए सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल के प्रसंग में हम आपने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से भगवान के द्वारा कंस का उद्धार हुआ, यही पर कल की कथा को विराम किया गया। गुरु गोविंद भगवान की। कंस के मारे जाने के बाद आज कृष्ण और बलराम ये दोनों लोग वसुदेव और देवकी जी से मिलने के लिए जाते हैं। जैसे ही कारागार के पास में पहुंचे और वसुदेव देवकी को देखा तो आज माता देवकी भी रो रही है, अश्रुपात हो रहा है, रो रही है। जैसे ही मैया देवकी ने इन दोनों बालकों को देखा तो गले से लगा लिया, क्योंकि मैया देवकी ने 11 वर्ष बाद अपने लाला को देखा है। आज कृष्ण बलराम अपने मैया से मिले। इसके बाद कृष्ण और बलराम जी दोनों लोग अपने नाना उग्रसेन के पास पहुंचे, क्योंकि कंस ने उनको भी जेल में डाल दिया था। आज भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को बंदी गृह से बाहर किया और पुनः मथुरा की गद्दी पर उनको राजा बनाया। इसके बाद कंस का अंतिम संस्कार किया गया। ये सब होने के बाद अब भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपन गुरु के आश्रम में पहुंचते हैं। आज भगवान का यज्ञोपवीत हुआ। सांदीपनी ऋषि जी के यहां पर उज्जैन में विद्या अध्ययन किया। भगवान ने 1 वर्ष तक वहां पर निवास किया और सांदीपनी गुरु जी के आश्रम में 64 दिन में ही भगवान ने 64 विद्याओं का अध्ययन किया। 64 प्रकार की विद्याएं भगवान ने प्राप्त कर ली और उसी आश्रम में भगवान की सुदामा जी से मित्रता हुई। वहीं पर सुदामा जी मिले। अब 1 वर्ष विद्या अध्ययन करने के बाद पुनः भगवान मथुरा वापस आए। भगवान मथुरा में विद्या अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन भगवान बहुत चिंतित हैं, बहुत उदास हैं। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि भगवान इतने चिंतित क्यों हैं। देवकी मैया भोजन कराती है, लेकिन भगवान भोजन की थाली को आगे सरका देते हैं, भोजन नहीं कर रहे। भगवान यमुना जी की तरफ निकल जाते हैं तो यमुना जी के किनारे बैठ करके रो रहे हैं। आज वसुदेव जी, देवकी मैया चिंतित है कि ये हुआ क्या। भगवान निरंतर ये रो ही जा रहे हैं, कुछ बता भी नहीं रहे हैं। तभी देवकी मैया उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव, तुम ही समझाओ, तुम ही पूछो कि क्या बात है, क्यों रो रहे हैं। तब सुखदेव जी महाराज उद्धव जी के बारे में बताते हैं। श्रीराम प्रवरो मंत्री
कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् दुर्धवो बुद्धिसत्तमा। ये जो उद्धव जी महाराज है, ये विष्णु वंश के मंत्री थे और ये भगवान कृष्ण की ये प्यारी सखा हुए और ये बृहस्पति भगवान के शिष्य हैं उद्धव जी। ये परम विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं। उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान से प्रणाम किया, निवेदन किया कि प्रभु आपकी भगवत्ता में तो कोई संदेह है ही नहीं, किंतु आप इतना ब्रजवासियों को याद क्यों कर रहे हैं, आप इतना क्यों रो रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। भगवान उद्धव जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बैठा दिया। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, अभी तुम ब्रजवासियों के प्रेम को नहीं जानते हो। मेरा जो प्रेम है वो ब्रजवासियों के प्रति और उनका मेरे प्रति अटूट प्रेम था। गोपी, ग्वाला, गऊ, वहां का प्रत्येक जीव जंतु हमें अधिक प्रिय है। कामन मनस्का मत्राणा मदर्ती त्यक्त देहिका। आज भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, ब्रजवासी तो मेरे मन में है, मेरे प्राणों में है। उन्होंने मेरे लिए देह गेह का ध्यान नहीं रखा, मैं उनके हृदय में विराजता हूं। भगवान रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि उद्धव से, उद्धव मोही ब्रज विशरत नाही। हम कितना भी प्रयास कर ले कि ये ब्रज हमें भूल जाए, लेकिन हम भूल नहीं पा रहे। भगवान कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी नहीं हमसे ये ब्रज बिसर रहा है कि हम एक क्षण के लिए भी भूल जाएं। मैया यशोदा की याद आती है, ब्रज के सभी जो ग्वाला हैं उनकी याद आती है, गोपियों का चिंतन होता है। आज यही भगवान के दुख का कारण है, इसीलिए भगवान आज रुदन कर रहे हैं। भगवान ने उद्धव जी को कहा कि जाओ, तुम चले जाओ और जाकर के खुद देख के आओ कि हमारे प्रति जो वृंदावन ब्रज की जो गोपियां हैं, जो वहां की ग्वाल वाले, वो हमारे लिए कितना अटूट प्रेम है। तो आज उद्धव जी पहुंचे और जैसे उद्धव जी आज पहुंचते हैं तो घर पूछते हैं कि यशोदा मैया और नंद बाबा का घर कहाँ है। गांव वाले भी चिंतित हैं, ब्रजभूमि वाले सभी चिंतित हैं। उन्होंने तो लगा कि उद्धव जी आए तो भगवान भी साथ में आए होंगे, लेकिन भगवान नहीं दिखे। यशोदा मैया के पास पहुंचे, मैया ने कहा उद्धव हमारा लाला कहाँ है। तो उद्धव जी ने नहीं बताया। उद्धव जी ने कहा कि अगर हम ये कह देंगे कि वो तो परब्रह्म परमात्मा है, वो भगवान है, अब वो आने वाले नहीं है, तो हो सकता है कि मैया रो रो करके कहीं प्राण ना दे दे। इसलिए उद्धव जी नहीं बताते, कहते हैं कि तुम्हारा लाला वही है। आज उद्धव जी ने देखा कि भीड़ इकट्ठी है यशोदा मैया के घर में, सब भगवान के लिए, सब भगवान को याद कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। तब उद्धव जी को वास्तविक ज्ञान हुआ कि हाँ, हमारे भगवान का वृंदावन वासियों के लिए कितना अटूट प्रेम है। क्योंकि संपूर्ण ब्रज में उद्धव जी ने देखा कि विरह छाया हुआ है, सब रो रहे हैं, भोजन नहीं बन रहा है, कोई पानी नहीं पी रहा है भगवान के लिए। सब कह रहे हैं कि भगवान कब आएंगे, कब आएंगे।
लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान क्यों नहीं आए मथुरा से? क्योंकि भगवान को पता है कि कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। इनके पिता का नाम जरासंध है। जरासंध को जब खबर मिलेगी कि कंस मारा गया भगवान के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, तो वो कभी भी आकर के आक्रमण कर सकता है। इसलिए भगवान वृंदावन वापस नहीं गए थे। आज उद्धव जी वृंदावन में घूम रहे हैं और उद्धव जी स्वयं में कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी लीला को कोई नहीं जान सकता। तो उद्धव जी भी आज भगवान से यही वरदान मांग रहे हैं कि प्रभु, हमें भी यही का वास दे दो, हमें कुछ भी बना देना, लेकिन हमें वृंदावन से कहीं बाहर मत जाने देना। इतना अटूट प्रेम ब्रजवासियों का भगवान के लिए। उद्धव जी ने इतना जब प्रेम देखा तो उद्धव जी कुछ बोल नहीं पाए। आज उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी ब्रजवासियों के प्रेम सिंधु में डूब गए। उद्धव जी को आज आश्चर्य ये लगा कि ऐसा उत्कर्ष प्रेम हो सकता है, इतना प्रेम। उद्धव जी बोले कि आज हर जगह जहां भी देखो वहां भगवान की ही चर्चा हो रही है कि कृष्ण कब आएंगे मथुरा से वापस। उद्धव जी ने यमुना जी में स्नान किया। स्नान आदि करने के बाद में गोपियों के प्रेम वचन को उद्धव जी ने सुना। सुन करके स्वयं में रो रहे उद्धव जी। गोपियां भी रो रही हैं, कह रही है कि उद्धव, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें, श्याम ही सुकाम है। गोपियां भगवान का ही चिंतन करती रही और उद्धव जी तो ब्रह्म ज्ञान देने आए थे आज कि गोपियों को समझाएंगे कि भगवान को याद मत करो। लेकिन इतने ज्ञानी होकर के भी आज गोपियों के उद्धव जी स्वयं शिष्य बन गए, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके प्रेमी बन गए, क्योंकि इन्हें प्रेम पता ही नहीं था कि प्रेम क्या है। और वृंदावन में ये पूरे 6 महीने रुके रहे। इसके बाद भगवान की एक एक लीला स्थल पर गए जहां पर भगवान ने जो लीलाएं की। और उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं, आसाम हो चरण रेणु, मैं उन गोपियों की चरण रज की निरंतर वंदना करता हूं जिनकी वाणी में भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान की रसधारा प्रवाहित होती है। आज उद्धव जी को भी भगवान ने परम ज्ञान करवाया। इधर दसम स्कंद का पूर्वार्ध विश्राम हुआ। उत्तरार्ध में कथा प्रवेश कर रही है। कंस की 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति, मगध देश का राजा ये जरासंध। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, राजन कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा, मृते भर्तरि दुःखा पीयतोष्म पितुर्ग्रहान्।
जब भगवान ने कंस को मार दिया था तो ये रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास में मगध में पहुंची। अस्थि और प्राप्ति, ये कंस की दो पत्नियां थी। जब भगवान ने कंस को मारा तो ये अपने पिता के घर पहुंची। मगध देश में इनका घर था। ये जरासंध जो है ये मगध देश का राजा था। वहां पर पहुंची और अपने पिता से रोती हुई बोली कि आप जैसे सामर्थ्यवान पिता के होते हुए भी आज हम दर दर की ठोकरें खा लेंगे। हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया है। जब जरासंध ने ये सुना तो जरासंध को बहुत क्रोध आया और जरासंध क्रोध में आकर के 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया, मथुरा का घेराव कर दिया। तब कृष्ण बलराम सेना लेकर के जरासंध से युद्ध करने के लिए आए और खेल ही खेल में जरासंध की सेना का भगवान ने संहार कर दिया। क्योंकि भगवान से तो कोई भी आ जाए सबका संहार ही होना है। कोई ये चेष्टा रखे कि हम भगवान से युद्ध करके विजय प्राप्त कर लेंगे, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन जरासंध को अभिमान था अपने सैनिकों का, अपनी सेना पर गर्व था कि हम मथुरा को घेर लेंगे, युद्ध कर देंगे। लेकिन जैसे ये वहां पहुंचा तो भगवान ने आज जरासंध की सेना का संहार कर दिया। आज जो बलराम जी हैं, दाऊ जी, वो जरासंध का वध करना चाह रही है, उसे मार देना चाह रहे थे, किंतु ठाकुर जी ने दाऊ जी को रोक लिया कि दाऊ भैया इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, क्योंकि यदि ये जीवित रहेगा तो पूरे पृथ्वी के असुरों को खोज खोज करके लाएगा। भाई ये अगर हार के वापस चला जाएगा तो ये दोबारा फिर और सेना लेकर के आएगा, फिर हार के जाएगा, फिर ये लेकर के आएगा, तो इसे मारो मत। ये अगर जीवित रहेगा तो ये जितने भी पृथ्वी पर असुर हैं, दैत्य हैं, ये एक एक करके सबको ढूंढ करके हमारे पास लाएगा और हमारे द्वारा ही उन सबका संहार हो जाएगा और हम घर बैठे सबको मारते रहेंगे। अब दाऊ जी जरासंध को छोड़ देते हैं, नहीं मारा। अब वह 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण किया, 17 बार, लेकिन हर बार वो परास्त ही हुआ, हार गया। भगवान ने उसकी सारी सेना को मारा, किंतु हर बार जब ये पराजित हुआ, अब इसने अपने मित्र काल यवन को भेजा। ये स्वयं नहीं आया, इसका एक मित्र था काल यवन। इसने अपने मित्र को पूरी बात बताई और इसने अपने मित्र को भेजा कि तुम जाओ। काल यवन ये यवनों की सेना लेकर के मथुरा में आक्रमण करने के लिए आया। काल यवन से लड़ने के लिए ठाकुर जी अकेले और निहत्थे निकले। ठाकुर जी के पास में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं था, बिना अस्त्र शस्त्र के ठाकुर जी निकल पड़े। तो ये काल यवन सेना लेकर के आया। ये जरासंध का मित्र है, मित्रता में ये अंधा है, और ये भी चला आया। आज ठाकुर जी बोले आओ। अब वो भी लड़ने के लिए रथ से कूदा, सो ठाकुर जी रण छोड़ करके पीछे दौड़ने लगे। ठाकुर जी दौड़े तो ये जोर से हंसा। इसे लगा कि देखो हमसे युद्ध करने की इनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि ये देखो ये रणभूमि छोड़ करके देखो भाग रहे हैं, भाग गए। ठाकुर जी भागे, युद्ध नहीं किया, ठाकुर जी भागे। वहीं पर ठाकुर जी का एक नाम पड़ा, रण छोड़ राय। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की जय। ठाकुर जी ने, हमारे कृष्ण कन्हैया भगवान ने
जहां जब जो भी लीला की है वहां पर उन्होंने कुछ विशेष किया है, और जहां विशेष किया वहीं पर उनका कुछ ना कुछ विशेष नाम पड़ गया। ठाकुर जी रण छोड़ करके दौड़ लगा दिए और ये अब काल यमन पीछे पीछे दौड़ा और कह रहा है कि रुक जा रुक जा रुक जा। पीछा किया, भगवान उसे भगाते गए। भगवान आगे आगे, ये पीछे पीछे। भगवान ने उसे खूब भगाया। भगाते भगाते धौलपुर तक ले गए। भगवान धौलपुर की एक गुफा में प्रवेश कर गए, क्योंकि भगवान को इसे मारना तो है ही। जैसे भगवान गुफा में प्रवेश किए तो वहां पर सूर्यवंशी एक राजा है जिसका नाम मुचकुंद है। उसी गुफा के अंदर जो मुचकुंद ऋषि है वो सो रहे थे। उसी गुफा में वो वहां पर सो रहे थे और भगवान वहीं पर उस गुफा में जाकर के छिप गए। एक बार ये देवासुर संग्राम में युद्ध में देवताओं के पक्ष से लड़ने के लिए गए थे और इनके सहयोग से देवताओं को विजय प्राप्त हुई। तब देवताओं ने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो मुचकुंद जी ने कहा कि इस समय मुझे बड़ी जोर की नींद आ रही है, तो मुझे कोई ऐसा स्थान दे दो जहां पर हम शांति से सो सके, चैन से सोना चाहता हूं। तब इन्होंने वरदान मांगा कि, और भगवान ने यह भी कह दिया था कि जो भी तुम्हारी नींद में विक्षेप डालेगा, जो तुम्हें जगाएगा, वो वहीं जल करके भस्म हो जाएगा। ये वरदान लगा हुआ है मुचकुंद ऋषि को। आज देवताओं ने इन्हें वरदान दिया। अब ये धौलपुर में गए और वहां पर उसी गुफा में ये शयन कर रहे हैं। अब जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने इन्हें अपना वाला पीतांबर निकाला और मुचकुंद ऋषि सो रहे थे, उनके ऊपर भगवान ने अपना पीतांबर डाल दिया, ओढ़ा दिया और भगवान छिप गए। अब जब काल यमन पीछा करता करता उसे वहीं गुफा से पहुंचा और अंदर गुफा में जब प्रवेश किया तो देखा कि पीला पीतांबर पहने। उसे नहीं पता था कि ये मुचकुंद ऋषि सो रहे हैं। ये उसे गुफा में गया, भगवान छिपे हैं और ये कह रहा कि अच्छा हमें दौड़ा दौड़ा करके यहां तक लाया और देखो ये गुफा में आकर के यहां सो रहा है। अब उसे नहीं पता कि इसमें कौन सो रहा है। तो इधर मुचकुंद ऋषि सो रहे हैं और मुचकुंद ऋषि को ये वरदान लगा है कि तुम्हें जो भी आकर के जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो उसने अभिमानवत एक लात मारी, मुचकुंद जी को लात लगी। हेलो हेलो श्री देव। जैसे ही उसने मुचकुंद ऋषि को लात मारी, स्वयं मुचकुंद ऋषि जी उठ करके बैठ गए और मुचकुंद जी की दृष्टि पड़ते ही काल यमन जल करके भस्म हो गया। जैसे मुचकुंद ऋषि उठे और काल यमन के ऊपर दृष्टि पड़ी तो काल यमन जल करके भस्म हो गया। राम नाम सत्य हो गया।